हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं 11th बायोलॉजी के 6 चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये जो वीडियो है ये एनसीईआरटी के नोट्स पर बेस्ड होती है, फुली एनसीईआरटी के नोट्स है, ये लाइन टू लाइन लिखी हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो लिखी हुई है इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ज़्यादा सही नोट्स हैं, आप कोई गलत नोट्स नहीं पढ़ते हो। तो जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है कौन कौन से पॉइंट्स अपन को रिमेंबर करने हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले बता रखा है एनाटॉमी टर्म के बारे में। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। प्लांट एनाटॉमी इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। अगर प्लांट एनाटॉमी की बात करें तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की बात आता है कि कैसे कैसे सेल्स ऑर्गेनाइज्ड है। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में। ओए, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू के बारे में। स्ट्रक्चर टिश्यू का कैसा है, तो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन सेम होगा एंड यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। कॉमन ओरिजिन होगा और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ द टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दो तरह के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ द सेल्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स से बने होते हैं, ये टिश्यू वो सेल्स से बने होते हैं जिनके पास अभी भी कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की। मेरिस्टम्स इन द प्लांट आर डिस्ट्रक्टेड टू सम स्पेशलाइज्ड रीजंस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मेरिस्टम टिश्यू होते हैं, ये कुछ डिस्ट्रक्ट होते हैं किस कुछ ओनली प्लांट के स्पेशलाइज्ड रीजंस के अंदर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि सेल डिवाइड करेगी तो बायोमास बढ़ेगा और ग्रोथ होगी। तो उसके बाद में मेरिस्टम्स की बात करें तो मेरिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलोइन मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम बात करें अपन, सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम की बात करते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो अकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। रूट एंड शूट की टिप पे होते हैं और प्राइमरी मेरिस्टम होता है ये। फिर उसके बाद में इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, और प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने में ये काम आते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे होते हैं तो ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। शूट के अंदर होगा तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, दूध के अंदर होगा तो नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद में इंटरकैलोइन मेरिस्टम्स होते हैं अकर एट द मैच्योर टिश्यू। जहाँ पे मैच्योर टिश्यू होते हैं वहाँ पे होते हैं इंटरकैलोइन मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम, ये भी प्राइमरी मेरिस्टम का एक पार्ट है। फिर उसके बाद में अकर एट द ग्रासेस एंड डीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजर्स। ये ग्रासेस के अंदर होते हैं और कोई भी पार्ट्स जो ग्रेजर्स के द्वारा, ग्रेजर यानी जैसे जानवर ने खा लिया तो वो वापस से जैसे उग जाता है तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में लैटरल मेरिस्टम्स की बात करें, अकर एट द मैच्योर रीजन्स ऑफ द रूट एंड शूट। रूट एंड शूट के मैच्योर रीजन्स पे होते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टम का ये पार्ट होता है लैटरल मेरिस्टम, और अकर appears later than the primary meristem and responsible for the secondary growth। ये प्राइमरी मेरिस्टम के जस्ट बाद में आते हैं और ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सिलरी बर्ड क्या होती हैं, द बर्ड विच आर प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ द लीव्स। जो लीफ होती है उसकी एक्सिल मतलब एक्सिस पे प्रेजेंट होती है, कंसिस्ट ऑफ द सेल्स विच हैव लेफ्ट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम। वो सेल्स से मिलकर बनी होती है जो शूट एपिकल मेरिस्टम से मतलब छूट जाती है एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द ब्रांचेस एंड फ्लावर, और ये ब्रांचेस एंड फ्लावर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर उसके बाद में परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है धीरे धीरे परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, हैव बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। ये उन सेल्स के बन बने होते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, मतलब स्ट्रक्चरली यानी आकृति में देखे तो, शेप में देखे तो, और फंक्शनली यानी कार्य करने में वो स्पेशलाइज्ड मतलब किसी पर्टिकुलर काम को ही करेगी वो बन जाती है। तो उसके अंदर आते हैं परमानेंट टिश्यू, वो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू बात करें तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं। सिंपल के अंदर पैरेंथाइमा, कॉलेंथाइमा एंड स्क्लेरेंथाइमा तीन प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर को और फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को टू द प्लांट्स पार्ट। फिर उसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं पैरेंथाइमा, कॉलेंथाइमा एंड स्क्लेरेंथाइमा की। सबसे पहले दे रखा है पैरेंथाइमा। पैरेंथाइमा होता है लिविंग थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स। लिविंग होता है, थिन वॉल्ड होती है मतलब वॉल होती है इसकी थिन होती है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती है विथ इंटरसेलुलर स्पेसिस। इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं मतलब दो सेल्स होगी उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होगा, दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, परफॉर्म्स द फंक्शन लाइक द फोटोसिंथेसिस। अब सेलुलोज की बनी है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, स्टोरेज का, सिक्रेशन का। फिर उसके बाद में कॉलेंथाइमा की बात करें, आर फॉर्म ऑफ द लिविंग, ये भी लिविंग सेल्स के बने होते हैं।
क्लोजली पैक्ड, वो वाले ऊपर वाले थे लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता था, लेकिन ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, सेल्स होती है इसके अंदर, और सेल्स आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नरशिप क्या होती है, कॉर्नर्स होते हैं या फिर सेल वॉल बोले तो वो क्या होती है, थिकेंड होती है एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन। उसमें ओनली सेलुलोज था, इसमें सेलुलोज एंड पैक्टिन दो चीज़ें आ गई। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है प्लांट को। इट इज़ आइदर फाउंड इन द होमोलोगस लेयर और पेचेस, और ये होमोलोगस लेयर और पेचेस के अंदर पाई जाती है, दोनों में से किसी में भी पाई जा सकती है। फिर उसके बाद में स्क्लेरेंथाइमा जो कि डेड सेल से मिलकर बने होते हैं, आर फॉर्म्ड ऑफ द डेड सेल्स, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निन का इनके अंदर डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो लिग्निन क्या होता है, डेड सेल्स होती है। फिर उसके बाद में प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। अब इसका ये लिविंग नहीं है तो मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करवाएगा प्लांट को। दे आर ऑफ टू टाइप, मतलब इसमें दो प्रकार की सेल्स होती है, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। फाइबर्स क्या होते हैं, आर थिक वॉल्ड, फाइबर्स होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स होती है इसके अंदर, थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स होती है, मतलब पॉइंट साइज की सेल्स होती है। स्क्लेरेट्स की बात करें, आर स्पैरिकल, स्पैरिकल होते हैं, ओवल और सिलेंड्रिकल होते हैं, हाईली थिक एंड डेड सेल्स होती है विथ नैरो ल्यूमन। इनके अंदर ल्यूमन होता है, बहुत कम होता है। और उसके बाद में फाउंड इन द वॉल्स ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट्स, वॉल्स ऑफ नट, नट होती है ना जो, उसकी नट यानी जो मूंगफली होती है उसकी कहाँ पे, वॉल पे पाई जाती है बस ओनली। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गवावा, सीड कोड ऑफ द लेगुमिनेसी एंड लीव्स ऑफ द टी, इनके अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं जाइलम की, जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब अपन इन तीनों की बात कर लिया अपन ने, अब उसके बाद में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है जाइलम। जाइलम की बात करते हैं सबसे पहले, तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ द ट्रैकिड्स वैसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेंथाइमा। ये ट्रैकिड्स वैसल, जाइलम में क्या हो, सब सारी चीज़ें डेड होती है, मतलब सारी डेड होगी। और जाइलम पैरेंथाइमा है ना, जिसमें पैरेंथाइमा आ गया वो लिविंग होता है बस ओनली, ये लास्ट वाला लिविंग होता है, बाकी सारी डेड सेल्स होती है। तो ट्रैकिड वैसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेंथाइमा, चार पार्ट्स होते हैं। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करने का काम करता है फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रैकिड्स की बात करें, ट्यूब लाइक सेल्स होती है विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स होती है इसके अंदर, एंड टैपरिंग एंड्स होते हैं इसके अंदर। डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती है, मतलब मैंने पहले भी बता दिया था, ट्रैकिड्स वैसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम फाइबर्स तक क्या होगी, डेड होगी सारी की सारी, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि डेड है। वैसल्स की बात करें, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होती है, वैसल्स होती है सिलेंड्रिकल होती है, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द मैनी सेल्स विच आर विथ लार्ज सेंट्रल कैविटी। लार्ज सेंट्रल मतलब सेंट्रल में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कैविटी होती है इनके पास में, डेवोड ऑफ प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है इनके पास में, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता, प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है वैसल्स। उसके बाद में जाइलम फाइबर्स की बात करें तो हाईली थिक एंड वॉल्स होती है इसके, जाइलम फाइबर्स के अंदर हाईली थिक एंड वॉल्स होती है विथ ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन्स। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन्स कहीं कहीं पे ल्यूमन प्रेजेंट होता है, और सेप्टेड और एसेप्टेड, सेप्टेड और एसेप्टेड हो सकते हैं। फिर उसके बाद में जाइलम पैरेंथाइमा की बात करें, लिविंग एंड थिन वॉल्ड होती है, लिविंग एंड थिन वॉल्ड होती है। जाइलम पैरेंथाइमा होता है लिविंग होता है, जैसे कि मैंने बताया फोर्थ वाला पैरेंथाइमा आ गया तो लिविंग होता है, एंड थिन वॉल्ड यानी वॉल होती है इसकी थिन होती है। और सेल वॉल मेड अप ऑफ द सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, स्टार्च और फैट की फॉर्म में स्टोर करती है फूड मटेरियल को। अब रेडियल कंडक्शन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस बाय द पैरेंथाइमेटिस सेल्स। अब ये जो पैरेंथाइमेटिस सेल्स है उससे ही रेडियल कंडक्शन यानी ऊपर की तरफ जो पानी का कंडक्शन होता है वो पैरेंथाइमेटिस सेल्स से ही होता है। फिर उसके बाद में बात करें प्रोटोजाइलम क्या होता है, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स, जो पहले जाइलम एलिमेंट्स बनते हैं उनको प्रोटोजाइलम बोला जाता है, और मेटाजाइलम जो बाद में प्राइमरी जाइलम एलिमेंट के जो बाद में बनते हैं जाइलम एलिमेंट तो उनको बोला जाता है मेटाजाइलम। फिर उसके बाद में एंडार्च की बात करें तो एंडार्च में क्या होगा, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, जो पहले वाले जाइलम बनेंगे वो अंदर की साइड होंगे और जो बाद वाले बनेंगे वो बाहर की तरफ होंगे। तो एंडार्च के अंदर प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन्स। के अंदर स्टेम के अंदर ऐसा कुछ देखा जाता है। फिर उसके बाद में बात करें एग्जार्च, एंडार्च की बात कर ली अगर प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होगा, अगर एग्जार्च की बात करें तो प्रोटोजाइलम होगा वो बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो ये दूध के अंदर देखा जाता है अगर बेसिकली देखें तो ये ऐसा। फिर उसके बाद में बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ द सिवी ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंथाइमा। इसके अंदर सारे के सारे लिविंग होते हैं, एक को छोड़कर बस ओनली, मतलब एक डेड होता है, फ्लोएम पैरेंथाइमा होता है वो डेड होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर होता है वो डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। फ्लोएम फाइबर क्योंकि फाइबर्स आ गया तो डेड है मतलब। फिर उसके बाद में सबसे पहले
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव्स से वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में क्या करने का काम करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिलोएम फूड, पी फॉर फिलोएम हो गया और एफ फॉर फूड हो गया, तो ऐसे याद कर लेना, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद में सबसे पहला होता है सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। सीवी ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है, मतलब एक के साथ एक के नीचे एक ऐसे मतलब सीधी खड़ी ऐसे अरेंज होती है, एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। अब ये क्या होती है, कंपेनियन सेल्स के साथ में एसोसिएटेड होती है। फिर उसके बाद में एंड वॉल्स आर परफोरेटेड टू फॉर्म द सीवी प्लेट्स। अब इनकी जो एंड वॉल होती है, जो पॉइंटेड जो एंड होते हैं ना, वो पॉइंटेड नहीं होते बल्कि वो परफोरेटेड यानी फूली हुई होती है, किसको बनाने के लिए, सीवी प्लेट्स बनाने के लिए। सीवी प्लेट्स बनती है वहाँ पे। और फंक्शंस ऑफ द सीवी ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स। अब सीवी ट्यूब्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए जो कंपेनियन सेल्स होती है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसके न्यूक्लियस द्वारा ही इसके जो सीवी ट्यूब्स के ये होते हैं ना फंक्शंस, ये परफॉर्म किए जाते हैं, कंट्रोल भी किया जाता है। कंपेनियन सेल्स की बात करें जो साइड में है, जिसके पास न्यूक्लियस है, जो कंट्रोल करता है सीवी ट्यूब्स को, तो उसकी बात करते हैं अपन। कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज्ड पैरेंथाइमेटिस होती है, सेल्स एसोसिएटेड विद द सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। ऐसी सेल्स जो सीवी ट्यूब एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएटेड होती हैं उनको बोले जाते हैं कंपेनियन सेल्स। कनेक्ट विद द सीवी ट्यूब एलिमेंट्स बाय द पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दियर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। बाय द पिट फील्ड, इनके पास में क्या होता है, पिट फील्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन दियर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स, हेल्प टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीवी ट्यूब्स। ये सीवी ट्यूब में क्या करती है, प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करने का काम करती है। फिलोएम पैरेंथाइमा क्या होता है, मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। सिलेंड्रिकल सेल्स से मिलकर बना होता है, इलोंगेटेड यानी सीधे खड़े खड़े, तो ऐसे इलोंगेटेड एंड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विद द डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनके पास में, भर के पड़ा होता है। एंड न्यूक्लियस भी होता है इनके अंदर, तो लिविंग होगी, जाहिर सी बात है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज विद द पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। अब इसके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, पिट फील्ड होता है, पिट प्रेजेंट होता है। पिट यानी क्या बोलते हैं, एक तरीके से छेद बोल सकते हैं अपन, तो उनके कारण क्या होते हैं, ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं इन सेल्स के बीच में, और ये सेलुलोज की बनी होती है। फिर उसके बाद में फूड मटेरियल को स्टोर करने के काम आती है, क्योंकि सेलुलोज है इनके पास में। फिलोएम फाइबर्स की बात करते हैं तो इनको बास्ट फाइबर्स भी बोला जाता है। आर स्क्लेरेंथाइमेटस, जो कि अपन फाइबर्स की बात कर रहे हैं तो डेड होंगे, फाइबर्स डेड होते हैं। उसके बाद में स्क्लेरेंथाइमेटस होते हैं, स्क्लेरेंथाइमा, पैरेंथाइमा, कोलेंथाइमा, स्क्लेरेंथाइमा, 3 प्रकार के होते थे सिंपल। तो पैरेंथाइमा एंड कोलेंथाइमा तो क्या होता था, वो लिविंग होते थे, और स्क्लेरेंथाइमा डेड होता। तो आर स्क्लेरेंथाइमेटस मतलब डेड होते हैं, एब्सेंट इन द प्राइमरी फिलोएम। ये क्या होता है, प्राइमरी फिलोएम में एब्सेंट होते हैं, बट प्रेजेंट इन द सेकेंडरी फिलोएम। सेकेंडरी फिलोएम में होता है जिसके अंदर क्या बोलते हैं, फिलोएम क्या है, अब उसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सेकेंडरी फ्लोएम, तो वो उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड पॉइंट होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट होता है इसके अंदर, पॉइंटेड सेल्स होती है, निडल लाइक एपीज होती है, एंड थिक सेल वॉल होती है, थिक होती है। अब प्रोटोफ्लोएम क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फिलोएम विद द नैरो सीवी ट्यूब्स। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फिलोएम विद द नैरो सीवी ट्यूब्स। अगर फिलोएम पहले बनता है तो उसको बोलेंगे अपन प्रोटोफ्लोएम। मेटाफ्लोएम होता है जो बाद में बनता है विद द बिगर सीवी ट्यूब्स, जिसके अंदर सीवी ट्यूब्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। फिर उसके बाद में द टिश्यू सिस्टम की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे पहले आता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इट इंक्लूड्स द क्यूटिकल, एपिडर्मल हेयर्स, रूट हेयर्स, ट्राइकॉम्स एंड स्टोमेटा। तो ये सबसे पहले बात कर रहे हैं, जैसे हम अपन स्टैम को कट करके देखें तो स्टैम के अंदर खूब सारे सिस्टम आते हैं। एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर होते हैं क्यूटिकल क्या होती है, वाटर लॉस को रोकने से रोकती है, मतलब वाटर लॉस को कम करती है। क्यूटिकल होती है जो बार्क होती है ना, बार्क, उसी को बोला जाता है क्यूटिकल। फिर उसके बाद में एपिडर्मिस होती है जो बाहर वाली लेयर होती है। एपिडर्मल हेयर्स होते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, दूट्स के अंदर की बात करें तो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं, या फिर कोई भी वाटर का एब्जॉर्ब करने के काम आएंगे। रूट हेयर्स हो गए, एपिडर्मल हेयर्स हो गए, रूट हेयर्स हो गए, फिर ट्राइकॉम्स हो गए और स्टोमेटा। ट्राइकॉम्स एंड स्टोमेटा होते हैं, ये भी किसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
स्टेम के अंदर ही। फिर उसके बाद में स्टेम के आउटर लेयर के अंदर जो कॉर्टेक्स होती है उससे भी बाहर, कॉर्टेक्स तो अंदर की साइड में है। द टिश्यू सिस्टम, अब अपन बात करें टिश्यू सिस्टम के बारे में, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, इट इंक्लूड्स एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्यूटिकल होता है, वैक्सी थिक लेयर। क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल वैक्सी थिक लेयर आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर होती है वैक्सी, यानी वैक्सी होती है जो वाटर को रोकेगी, वैक्सी यानी वैसलीन के जैसी टाइप में होगी, तो रोकेगी वाटर, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वाटर की लॉस को रोकती है। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी, कोई भी जो बॉडी है प्लांट की, उसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस हियर होता है हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल होते हैं क्या? एपिडर्मिस हियर। ट्राइकोम्स की बात करें, हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर लॉस होता है उसको रोकता है, उसको रोकने में मदद करते हैं ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा। रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड गैसोस एक्सचेंज, ट्रांसक्रिप्शन करवाना है मतलब पानी बाहर निकालना है, थोड़ा पौधे से, पौधे की लीफ से बाहर निकालना है, तो उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और वहाँ से गैसोस का एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए स्टोमेटा काम में आता है। स्टोमेटल अपर्चर की बात करें, तो स्टोमेटल अपर्चर क्या होता है? जिसके अंदर स्टोमेटल अपर्चर के अंदर गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड द स्टोमेटल अपर्चर हो गया। सबसे पहले ये तो है स्टोमेटल अपैरेटस, अपैरेटस के अंदर क्या क्या आता है? एक तो स्टोमेटल अपर्चर हो गया, गार्ड सेल्स होगी और सब्सिडरी सेल्स होगी, गार्ड सेल्स होगी, सब्सिडरी सेल्स होगी, और स्टोमेटल अपर्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो अंदर का है ये स्टोमेटल पोर हो गया, है ना, स्टोमेटल पोर हो गया। फिर उसके बाद में ये जो पास में है ये क्या है? सब्सिडरी सेल्स होगी, सब्सिडरी सेल्स होगी, जैसे कि नहीं, ये सब्सिडरी सेल्स नहीं है, ये होगी गार्ड सेल्स अपनी, ये गार्ड सेल्स होगी। ये गार्ड सेल्स दो प्रकार की होती है, एक डंबल शेप्ड होती है और एक होती है अपने पास में बीन शेप्ड। तो ये बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड बोल सकते हैं अपन। किडनी शेप्ड होती है डाइकोटिलेडन्स प्लांट के अंदर, और मोनोकोटिलेडन प्लांट के अंदर होती है डंबल शेप्ड, जो ऐसे टाइप में होती है, दो डंबल शेप्ड होती है इसकी जगह, किडनी शेप्ड की जगह, तो वो चीज़ होती है। फिर उसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है? ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? ये गार्ड सेल्स होती है ना, इसके अंदर। फिर गार्ड सेल्स के भी बाहर ये होती है सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स होती है। और उसके बाद में ये एपिडर्मल सेल्स की बात करते हैं अपन, एपिडर्मल सेल्स से बाहरी बार, फिर सब्सिडरी सेल्स है, फिर क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंस होता है गार्ड सेल्स के अंदर। फिर उसके बाद में स्टोमेटल पोर की बात करें, स्टोमेटल पोर अंदर ही अंदर होता है, ये न्यूक्लियस होता है किसका? ये गार्ड सेल्स का। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ द पैरेंथाइमा, कोलेंथाइमा, स्क्लेरेंथाइमा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर पैरेंथाइमा, कोलेंथाइमा, स्क्लेरेंथाइमा तीनों चीज़ें होती है, तीनों तरह की सेल्स होती है इन डाइकोट स्टेम एंड दूट। डाइकोट स्टेम एंड दूट के बारे में बात करें, बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट। द ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू द हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के बारे में, हाइपोडर्मिस होती है बाहर वाली लेयर, कॉर्टेक्स इन द उससे थोड़ी अंदर वाली, कॉर्टेक्स ही क्या है? सेल्स होती है। तो कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज और पिथ, इनके अंदर डिवाइड होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फिर उसके बाद में बात करें अपन वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कंडक्ट करता है वाटर एंड फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह में प्लांट के अंदर। तो इंक्लूड द वस्कुलर बंडल, इसके अंदर वस्कुलर बंडल इंक्लूड होते हैं एंड आर मेड अप ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि बने होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। तो वस्कुलर बंडल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रेडियल बंडल्स, एक कॉन्जॉइंटल। रेडियल में होता है जाइलम एंड फ्लोएम अकर इन द डिफरेंट रेडियाई, ये इनकी रेडियस क्या है? अलग अलग है, मतलब इसकी एक रेडियस देखो पिच से, और इसकी एक रेडियस देखो तो बहुत कम है, इसकी तो कम है और इसकी क्या है? ज़्यादा है। तो ये है अलग अलग रेडियाई पे अरेंज होते हैं। और उसके बाद में कॉन्जेंटल की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम सिचुएटेड एट द सेम रेडियस, सेम रेडियस पे होते हैं। एंड क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल की सेम रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम रखे होते हैं। तो इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपने पास कोलेटरल बंडल्स हो गए, फिर बायलैटरल हो गए, बाइकोलेटरल, कोलेटरल, बाइकोलेटरल और कोसेंट्रिक बंडल्स। तो कोलेटरल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये कोलेटरल है ना, कोलेटरल मतलब अगर इनके पास में एक कैम्बियम हो, तो कोलेटरल भी दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक तो ओपन विद द कैम्बियम, अगर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ये कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो ये क्या होंगे? ओपन होंगे। अगर कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या कैम्बियम यहाँ पे नहीं है, इसके अंदर ही थी बस ओनली कैम्बियम, अगर ध्यान से देखो आप एक बार के लिए, तो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है, इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती तो वो क्लोज्ड होते हैं, विदाउट कैम्बियम क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे। और ओपन होंगे अगर उनके पास में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो ये फिलोएम में अगर डार्क वाला देखिए रेड कलर का होता है वो जाइलम होता है, ये वस्कुलर कैम्बियम होगी अपनी, और ये फिलोएम हो गया ऊपर वाला।
फिर उसके बाद में ये फिलोएम दोनों तरफ है, तो ये जाइलम अंदर की साइड में जाइलम है, और ये ये जाइलम है अंदर की साइड में, ये रेड रेड कलर का है ना, अंदर की साइड में ये जाइलम है, और उसके बाद में ये दोनों के दोनों साइड में ये फिलोएम है, और उसके बाद में ये दोनों कैम्बियम रिंग है। कैम्बियम दो प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसलिए बाइकोलैटरल बंडल्स की बात कर रहे हैं अपन। फिर उसके बाद में कॉसेंट्रिक बंडल्स हैं, ये भी दो पार्ट के होते हैं। कॉसेंट्रिक बंडल्स में एक के अंदर अपन को दे रखा है ये वाला डायग्राम, और एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो ये दो डायग्राम है अपने पास, बस इसके नाम दे नहीं रखा है इसके, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अपन जल्दी से। सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ रूट के अंदर का व्यू देखने वाले हैं अपन, रूट अंदर से कैसी होती है, कैसे क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें। तो डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले डाइकोट रूट और उसके बाद में मोनोकोट रूट। इसमें डिफरेंस सीधा दे रखा है, बुक में आपको पूरा पैराग्राफ में मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको पूरा डिफ्रेंशिएट करके मिलता है, बहुत इजी है, आप याद कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जो भी चैनल पे न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक थोड़ा ज़रूर से कर ही देना भाई, अभी के अभी जाके लाइक कर दो, जल्दी से बटन दबा दो। तो जल्दी से बढ़ते हैं इस वीडियो को, मतलब यहाँ से पढ़ना वापस से स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्टेक्स इज़ कंपैरेटिवली नैरो। इसके अंदर जो कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स क्या होता है, मतलब खूब सारे ये एपिडर्मिस होती है ऊपर ही ऊपर, और उसके बाद में ये खूब सारी सेल्स होती है, एक तरह की सेल्स होती है, फिर उसके बाद में यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम का होता है। तो डायग्राम आपको बुक में दिख जाएगा, इसके अंदर डायग्राम नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। बाकी ये कॉर्टेक्स होती है, बहुत ज़्यादा नैरो होती है, इसके अंदर नैरो होती है, और इसके अंदर कॉर्टेक्स वाइड होती है। अब इसकी बात करें, एंडोडर्मिस इज लास्टिक एंड कैस्पेनियस स्ट्रिप्स आर मोर प्रोमिनेंट। एंडोडर्मिस होती है वो क्या होती है, लास्टिक एंड होती है, लास्टिक एंड होती है। एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस यहाँ पे होती है थोड़ा नीचे की साइड में, तो वो थिक कम होती है, मतलब बहुत कम थिक होती है। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है आर मोर प्रोमिनेंट। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। फिर उसके बाद में एंडोडर्मल सेल्स आर हाईली थिकेंड, इसके अंदर हाईली थिकेंड होती है मोनोकॉट के अंदर। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर विजिबल ओनली इन द यंग रूट। अगर यंग रूट है तो उसी के अंदर ही कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, आप आगे देखोगे क्या चीज़ आने वाली है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती क्या है, तो वो चीज़ें होती है, क्या होती है, ओनली इन द रूट, यंग रूट के अंदर होती हैं। फिर उसके बाद में बात करें, जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स आर वेरियस 2 to 5। इसके अंदर क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है, 2 से 5 तक के होते हैं। इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम 2 से 5 तक के होंगे, और यहाँ पे 6 से 7 तक के, मतलब पोलियार्च की कंडीशन, बहुत सारे जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में बात करें, आप डायग्राम में भी देखोगे ना बुक के अंदर तो दिख जाएगा, इसके अंदर मतलब ऐसे 5 लाइनें, 4 से 5 लाइनें ही होती हैं। और इसके अंदर बात करें अपन तो ऐसे जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल के अंदर वो ऐसे खूब सारे प्रेजेंट होते हैं, तो ये पॉलीआर्च की कंडीशन होती है। इसके अंदर जो पिथ होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसके अंदर पिथ बड़ा होता है, और इसके अंदर पिथ देखे तो छोटा सा ही होता है ना। पिथ इज़ वेरी स्मॉल, है ना, और अब्सेंट भी हो सकता है। पिथ इज़ क्या होता है, वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप होता है, और लार्ज भी होता है इसके अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ टैक्स प्लेस, अब डाइकोटिलीडन होता है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, पक्का है। तो सेकेंडरी ग्रोथ टैक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। अब वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है इनके पास में, डाइकोटिलीडन के पास में वस्कुलर कैम्बियम होती है एंड कॉर कैम्बियम होती है, इसलिए इनके पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इसके अंदर मोनोकॉट के अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अब अपन बात करते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द टेंजेंटल एज वेल एज द रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द डाइकोट रूट, tangential as well as the radial walls of the endodermal cells of the dicot root have decomposition of the water impermeable waxy material subrine in the form of the Casparian strips। अब ये कुछ tangential और radial walls होती है एंडोडर्मल सेल्स की, एंडोडर्मल सेल्स के अंदर ही कुछ सेल्स होती है डाइकोट रूट के अंदर, जिनके अंदर क्या होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, सुब्रीन होता है, वैक्स लाइक होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसी को क्या बोला जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। मतलब इम्परमेबल बना देती है, वहाँ पे वाटर ये सारी चीज़ें पास नहीं हो सकती, तो वो होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। फिर उसके बाद में एनाटॉमी ऑफ स्टेम की बात करने वाले अपन, तो ये डाइकोट स्टेम पहले दे रखा है, फिर उसके बाद में मोनोकॉट स्टेम दे रखा है। डाइकोट स्टेम क्या होता है, द ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ। इसके अंदर डाइकोट स्टेम की बात करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इसमें डिफरेंशिएट होता है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ के अंदर, और द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ द सिमिलर सेल्स। अब ये मोनोकॉट के अंदर होता है, वो ग्राउंड टिश्यू क्या किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सिमिलर, एक ही तरह की सेल्स होती है इसके अंदर मोनोकॉट के अंदर, और जबकि इसमें कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ के अंदर डिफाइंड होता है, डिफरेंशिएट होता है। फिर उसके बाद में द वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन ए रिंग। अब ये डाइकोट है, इसके अंदर सब सिस्टमैटिक रिंग के अंदर अरेंज होता है, और द वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू। अब इसके अंदर क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू में डिफरेंशिएट होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं।
तो इसके बाद में स्टेम की बात करें तो स्टेम में क्या होते हैं, ये जो होते हैं ना वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन ए रिंग। इसके अंदर क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग के अंदर अरेंज होते हैं, जबकि ये होता है, आप देखोगे डायग्राम के अंदर, ये स्टेम के अंदर क्या होते हैं, पूरे ग्राउंड टिश्यू, मतलब जैसे अगर ये है स्टेम है, स्टेम का कट ऑफ व्यू है, तो कहीं पे भी प्रेजेंट हो जाएंगे, ऐसे नहीं। और ये कहाँ पे होते हैं, ओनली सेंटर के अंदर ये होते हैं, मतलब वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन ए रिंग के अंदर ही होते हैं। और ये किसके अंदर प्रेजेंट, कहीं पे भी ग्राउंड टिश्यू के अंदर कहीं पे भी प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर वस्कुलर बंडल्स आर ओपन होते हैं। अब डाइकॉट है, डाइकॉट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगी, तो ओम्बियम मतलब ओपन होंगे और विदाउट सराउंडेड, बिना किसी चीज़ से सराउंडेड होते हैं। बंडल शीट एंड वेज शेप्ड आउटलाइन होती है, बंडल शीट प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और वेज शेप्ड आउटलाइन होती है। फिर उसके बाद में वस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड होते हैं। इसके अंदर वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती मोनोकॉट के अंदर। और इस बाय स्क्लेरेंथाइमेटस बंडल शीट, स्क्लेरेंथाइमेटस मतलब डेड सेल्स होती है, उसकी बंडल शीट से कवर्ड होते हैं, ओवल एंड राउंडेड इन शेप। ओवल होते हैं, गोल होते हैं, एंड राउंडेड यानी गोल होते हैं शेप के अंदर। फिर उसके बाद में द स्टेम शोज द सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। स्टेम होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट दिखाती है। स्टेम के अंदर क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट होती है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, और सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि मोनोकॉट है। फिर उसके बाद में सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करने हैं तो एंड इंक्रीज इन द गर्थ यानी जो क्या बोलते हैं, ये जो होती है ना प्लांट है मान लो, तो इसकी गर्थ में इंक्रीज होना, प्लांट की गर्थ में इंक्रीज होना मतलब मोटाई में इंक्रीज होना, तो इसको बोला जाता है अपने क्या, वो एन इंक्रीज इन द गर्थ डायमीटर इन द प्लांट। वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम लैटरल मेरिस्टम आर इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ। वस्कुलर कैम्बियम इन्वॉल्व होती है और कॉर कैम्बियम भी इन्वॉल्व होती है। कॉर कैम्बियम जो बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है बिल्कुल, और वस्कुलर कैम्बियम जो प्रेजेंट होती है डाइकोटिलीडन्स के अंदर ओनली। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग अगर बनती है, कैम्बियम रिंग जो होती है वो कैसे बनती है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो मतलब जाइलम और अगर अपन बात करें तो ये होता है, इसके अंदर क्या होता है, जाइलम हो गया, फिर यहाँ पे फिलोएम प्रेजेंट हो गया, फिर ये जाइलम हो गया, फिर ये फिलोएम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, फिर जाइलम हो गया, तो इनके बीच में इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनती है। तो इंटरफेसिकुलर तो ये है ना, इंटरफेसिकुलर यानी जो अंदर वाली है, किसके अंदर, जाइलम के अंदर, तो जाइलम के अंदर बन रही है वो होगी इंटरफेसिकुलर, और इंटरफेसिकुलर यानी जाइलम और फिलोएम के बाहर वाली, मतलब ये जो बाहर की बात करते हैं अपन, तो दो जाइलम और फिलोएम को जोड़ने वाली, तो वो इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर दो कैम्बियम बनती है, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर, आपको बुक में दिख जाएगा, बड़े अच्छे डायग्राम दे रखे हैं। तो इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से बनती है कैम्बियम रिंग, दोनों को मिला के फिर कैम्बियम रिंग बनती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बाय द फ्रॉम द कैम्बियम रिंग। अब कैम्बियम रिंग से क्या है, सेकेंडरी जाइलम बन जाएंगे, सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएंगे फ्रॉम द कैम्बियम रिंग। और फॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बनने लग जाती है। फिर इसके बाद में स्प्रिंग वुड होती है जो पहले आती है, फिर ऑटम वुड उसके जस्ट बाद में आती है। तो स्प्रिंग वुड होती है, स्प्रिंग वुड क्या होती है, वाइडर होती है, ऐसे मतलब ये क्या है, स्प्रिंग वुड है, ये स्प्रिंग वुड है, और इसके बीच में ये जो डार्क से मतलब ये तो क्या है, स्प्रिंग वुड है, और ये जो डार्क से है ना, ये लाइट डार्क सी लाइन है, तो ये ऑटम वुड होती है। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड ये डिफरेंस है इसके अंदर। ये स्प्रिंग वुड होती है मतलब पेड़ों के अंदर देखोगे आप, ये लाइनिंग बनी होती है अंदर, कट के अंदर, स्टेम के अंदर देखोगे काट के, तो ये लाइनिंग बनी होती है। तो ये अंदर ये जो ये प्रेजेंट है ना, ये खाली खाली सा, तो ये होती है स्प्रिंग वुड, और ये लाइन सी बनी होती है ना, ये ऑटम वुड होती है जो डार्क होती है थोड़ी सी, तो ये होता है। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ कॉर कैम्बियम कैसे डेवलप होती है, जो इसको फैलोजन भी बोला जाता है, तो वो डेवलप होती है, कॉर कैम्बियम फैलोजन डेवलप होती है कॉर्प पहले तो कॉर्क से, जिसको फैलम बोला जाता है, फ्रॉम आउटर सेल्स से बनती है कॉर्क, है ना। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो कि फैलोडम बनती है फ्रॉम इनर सेल्स। इसके अंदर दो तरह की सेल्स होती है, आउटर सेल्स और इनर सेल्स। आउटर सेल्स से बन जाती है कॉर्क, और इनर सेल्स से बन जाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, है ना। फिर उसके बाद में जैसे फैलोजन हो गया, यानी जो कॉर कैम्बियम हो गया, फैलम हो गया, या फैलोडम, तीनों को मिला के पैरिडम बोला जाता है। फिर उसके बाद में सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट रूट। अब डाइकोट रूट होती है, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट रूट अकर विद द एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टम्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर कैम्बियम दिस कंबाइन
is produced this cambium is produced by the stylean cortex. इस प्रकार से cambium is produced by the stylean cortex and result in increasing the girth of the dicot root, और dicot root की गर्थ को इंक्रीज करने में काम में आते हैं। फिर उसके बाद में एनाटॉमी ऑफ द लीफ, लीफ की एनाटॉमी की बात करें तो लीफ की एनाटॉमी डॉर्सोवेंट्रल डाइकॉट लीफ और आइसोबायलेटरल या मोनोकॉट लीफ की बात करें तो स्टोमेटा आर एब्सेंट और लेस प्रेजेंट ऑन द अपर साइड। अब ये डाइकॉट लीफ होते हैं, वो क्या होता है, ऊपर की साइड में स्टोमेटा, यहाँ पे स्टोमेटा एक ही होगा लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा खूब सारे होंगे, नीचे की साइड में खूब सारे होंगे डाइकॉट के अंदर, क्योंकि वाटर लॉस को बचाना जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद में स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड, इसमें क्या होता है दोनों के साइड में, ऊपर वाली लीफ का ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें भी सेम होंगे और नीचे वाला पार्ट होता है उसमें भी सेम स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे। फिर उसके बाद में मिजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। अब इसकी मिजोफिल्स होती है, मतलब जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है या क्लोरोप्लास्ट टाइप में मिजोफिल सेल्स होती है, मेसोफिल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो दो प्रकार में डिवाइड होती है। एक तो मिजोफिल्स होती है, एक पैलिशियड होती है और स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्जी और पैलिशियड, तो ये तो होगी स्पॉन्जी है ना, और पैलिशियड होती है जो लंबी होती है थोड़ी ऐसे टाइप में, तो इन दो पार्ट में डिवाइड होती है। बाकी इसकी देखें तो मिजोफिल होती है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब एक ही तरह की ऐसे प्रेजेंट होती है मिजोफिल। फिर उसके बाद में बंडल शीट इज सिंगल लेयर एंड फॉर्म्ड ऑफ कलर सेल्स, बंडल शीट होती है इसकी सिंगल लेयर की होती है, बंडल शीट इज सिंगल लेयर्ड एंड फॉर्म ऑफ कलरलेस सेल, कलरलेस सेल से बनी होती है। बंडल शीट में भी सिंगल और डबल लेयर्ड हो सकती है। और हाइपोडर्मिस ऑफ द मिड रिब रीजन इज कॉलेंथाइमेटस होते हैं, पैरेंथाइमा कॉलेंथाइमा होता है, मतलब लिविंग होती है। डाइकोट लीफ की बात करें तो लिविंग होती है, और उसके बाद में मोनोकॉट लीफ की बात करें तो स्क्लेरेंथाइमेटस होती है, मतलब डेड सेल से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद में हाइपोडर्मिस की बात करें थी अपन, और उसके बाद में स्टोमेटा हैव किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, जैसे कि मैंने बताया था डाइकोट लीफ होती है उसके अंदर किडनी शेप्ड होंगे, और मोनोकॉट लीफ होगी उसके अंदर डंबल शेप्ड होगी गार्ड सेल्स। फिर उसके बाद में अपन बात करने वाले स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम व्यू बता देता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है, तो एक बार रुको जर। तो ये देखो है ना, जो ये है ना वाइट वाइट सा पार्ट दे रखा है ओनली, जो खाली खाली सी जगह है, यहाँ पे देखो खाली खाली सी जगह दिख रही है ना ओनली, तो वो क्या है, स्प्रिंग वुड है। लाइट वाइडर सर्कल होती है, मतलब बहुत कम वाइडर सर्कल होती है। ये हल्की हल्की जो वाइडर सर्कल है ना, मतलब लाइट, एक तो वाइडर है मतलब चौड़ी भी है, और साथ में क्या होती है लाइट होती है, ऐसे डार्क वार्क नहीं होती है। फिर उसके बाद में दे रखा है ऑटम वुड, ऑटम वुड क्या होती है, जो डार्क डार्क सी बना रखी है ना, ये काली काली कलर की लाइनें हैं, तो इनको बोला जाता है ऑटम वुड। डार्क होती है, नैरो होती है, और नैरो कलर की सर्कल होती है। फिर ये स्प्रिंग वुड क्या होती है, ये वाइडर होती है थोड़ी, स्प्रिंग वुड वाइडर होती है। ये स्प्रिंग वुड की बात कर रहे हैं अपन, तो स्प्रिंग वुड लाइट होती है, हल्की होती है कलर में, और वाइडर होती है, थोड़ी चौड़ी होती है। अगर ऑटम वुड की बात करें तो डार्क होती है थोड़ी कलर में, और साथ में क्या होती है नैरो सर्कल होती है, मतलब पतली सी एक लाइनिंग होती है। तो ये हो गया स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड के बारे में। और एक और है जो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, चलो वो तो मिलानी अभी यही बता देता हूँ। तो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड ये आपने अभी अभी देख लिया कौन कौन सी होती हैं। तो आल्सो कॉल्ड एज द अर्ली वुड, स्प्रिंग वुड होती है उसको अर्ली वुड भी बोला जाता है ना, स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड भी बोला जाता है, और इसको लेट वुड बोला जाता है। ऑटम, जैसे कि अपन ऋतुओं की बात करें या फिर सीजन्स की बात करें, पहले स्प्रिंग आती है फिर उसके बाद में ऑटम आता है। स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, और उसके बाद में ऑटम यानी पतझड़ की जो ऋतु होती है, तो ये ऐसे बाद में आती है, तो इसको अर्ली वुड बोल दिया, इसको लेट वुड बोल दिया। फिर उसके बाद में कैम्बियम होती है, इसके अंदर एक्टिव होती है, कैम्बियम होती है वो एक्टिव होती है, मतलब जो वस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगी वो एक्टिव होगी, और इसके अंदर कैम्बियम लेस एक्टिव होगी। जिलियरी एलिमेंट्स मोर होते हैं, मतलब कैम्बियम लेस, इसके अंदर क्या होंगे, जाइलम वाले जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मतलब पानी का कंडक्शन इसके अंदर से ज़्यादा होगा स्प्रिंग वुड के अंदर। और इसके अंदर क्या होंगे, लेस होंगे। इसके नंबर वेसल्स विद द वाइडर कैविटी, इसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा कैविटी होती है, वेसल्स के बीच में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कैविटी होती है, तभी तो पानी आराम से ट्रैवल कर पाता है इसके अंदर। और वेसल्स विद द नैरो कैविटी होती है। और लाइट इन कलर, ये कलर के अंदर अपन ने जैसे देखा लाइट होती है, स्प्रिंग होती है, लाइट कलर के अंदर होती है, लो डेंसिटी, डेंसिटी कम होती है इसकी, और क्या बोलते हैं वाइडर होती है, थोड़ी चौड़ी भी होती है, डार्क कलर में होती है, और हाई डेंसिटी, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, और डार्क होती है बिल्कुल लाइट, मतलब नैरो होती है, बहुत ज़्यादा नैरो सर्कल होती है। फिर उसके बाद में अपन बात करें हार्टवुड एंड सैपवुड के बारे में। तो हार्टवुड एंड सैपवुड के डिफरेंस के बाद में बात करें
तो हार्टवुड एंड सैपवुड में सबसे पहले देखिए अपन, तो सेंट्रल हार्टवुड, हार्ट क्या होता है सेंटर में होता है, और सैप सैप बाहर की बात कर लें तो हार्टवुड यानी जो अंदर की साइड में होगी, सेंट्रल और इनर मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम वियर विच इज़ हार्ड, जो क्या होता है हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है एंड रेजिस्टेंट टू अटैक करने पे क्या होता है रेजिस्टेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट है वो उस पर अटैक ना कर पाए, इसके लिए क्या होता है वो ड्यूरेबल होता है और रेजिस्टेंट होता है। फिर उसके बाद में ये क्या होते हैं, अब सैपवुड की बात करें तो ये पेरिफेरल रीजन्स में होती है, मतलब बाहर वाली साइड में होती है, लाइट इन कलर, ये कलर के अंदर सैपवुड होती है, कलर के अंदर क्या होती है लाइट होती है, बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ना ये सैपवुड का होता है, और ये इनर वाला पार्ट होता है ना ये होता है हार्टवुड का। तो नॉट इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। अब ये क्या करती है अंदर वाली है ना, ये क्या है मैकेनिकल सपोर्ट यानी खड़ा, पेड़ को सीधा खड़ा रखने का काम करती है बस ओनली। और ये जो बाहर वाली है ना इससे वाटर का कंडक्शन होता है, इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, है ना। फिर उसके बाद में बात करें लेंटिकल्स, लेंटिकल्स आर प्रोड्यूस व्हेन फैलोजन कट्स ऑफ द पेरेंटाइमेटस सेल्स, जो फैलोजन होता है वो कट करता है पेरेंटाइमेटस सेल्स को ऑन द आउटर साइड से, पेरेंटाइमेटस सेल्स यानी लिविंग सेल्स को जब आउटर साइड से कट करता है तब लेंटिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज सेल्स रप्चर द एपिडर्मिस फॉर्मिंग द लैंड शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड एज द लेंटिकल्स। अब ये सेल्स होती है क्या करती है रप्चर करती है एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस होती है मतलब बाहर वाली लेयर होती है उसको थोड़ा सा रप्चर कर देगी ऐसे करके, मतलब ये क्या है थोड़ा सा चीरा लगा देगी, मतलब ऐसे रप्चर कर देगी थोड़ा सा, और वहाँ से क्या होगी लैंड शेप्ड ओपनिंग हो जाएगी ऐसे करके, है ना। लैम्प शेप्ड ओपनिंग हो जाएगी, उसको लेंटिकल्स बोला जाता है ना। फिर उसके बाद में फंक्शन क्या होता है परमिट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थोड़ा सा कट लग जाएगा बस ओनली थोड़ा सा कट, तो वहाँ से क्या है गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा, जो गैसेस होगी ना कोई गैसेस बाहर जा रही है या फिर कोई गैस अंदर आ रही है तो उसका गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। फिर उसके बाद में बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती है लार्ज एम्प्टी कलरलेस एडेक्सियल सेल्स विद द वेन्स इन दियर लीव्स, जिनके अंदर लीव्स में क्या होती है वेन्स होती है विच मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द लीव्स, जो टर्जिडिटी ऑफ द लीव्स को बुलिफॉर्म सेल्स लीव्स के टर्जिडिटी के लिए आवश्यक होती है। तो लार्ज एम्प्टी होती है, लार्ज होती है बड़ी होती है, एम्प्टी यानी खाली होती है बिल्कुल अंदर से, और कलरलेस एडेक्सियल सेल्स होती है विद द वेन्स इन दियर लीव्स, जिनके अंदर अपनी लीव्स में क्या होती है वेन्स होती है, वेन्स और वेनलेट्स आपको पता ही होगा, वेन्स और वेनलेट्स होती है लिप्स के अंदर, तो वेन्स होती है उनकी लिप्स के अंदर विद द विच मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द लिप्स, जो लिप को फुला के रखती है थोड़ा सा। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ और ये चैप्टर पूरा हो चुका है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डील किया है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर आप 12th की बोर्ड में हो या 11th की बोर्ड में हो तो आप इसको पढ़ोगे ना तो बस आपके कोई भी चीज़ रहने नहीं वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं, और आप देखोगे ना एक बार एनसीईआरटी को पढ़ के तो वो इसी चीज़ को दे रखा है उसके अंदर, तो एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं इसके अंदर। तो अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ी सी मेहनत की है मैंने भी, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दो, लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी चैनल पर नहीं हो, ताकि मैं जल्दी से न्यू जैसी न्यू वीडियो डालूँ वैसी आपको पता चल जाए। और एक चीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो एक मैं हाईलाइटर ये यूज़ करता हूँ इसको यूज़ करूँ या ना करूँ, तो ये चीज़ आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना, या आपकी कंसंट्रेशन बिगड़ती है ये कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। तो ओके एंड नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, नए चैप्टर के साथ में जल्दी से मैं डालने वाला हूँ।